साथियों, जब कभी भी बात आती है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की, खासकर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के अंदर, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आप पेश कर रहे हैं, इट मस्ट बी एक्यूरेट एंड मस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑल द पॉसिबिलिटी ऑफ टैम्परिंग। चूंकि आप एक्सपर्ट तो है नहीं, तो एविडेंस एक्यूरेट है या नहीं है, फ्री फ्रॉम टैम्परिंग है या नहीं है, जिसके लिए आपको साइबर एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है। प्रॉब्लम क्या आती है कि जब कभी भी आप केस को लड़ते हो और आपको सफलता नहीं मिलती है, तो यू ब्लेम द कंसर्न जज एंड द प्रोसेस। भाई, जज साहब ने तो कहा नहीं कि आप शादी करो, उन्होंने ये तो कहा नहीं कि आप डिस्प्यूट करो। बेसिकली अगर केस है तो एक केस है। वी आर नॉट हैविंग एनी इमोशंस फॉर यू। केस को लड़ने का एक ही रास्ता ये है कि एविडेंस जो कि बेस्ट है उसको रिकॉर्ड पर रखा जाए। अगर आप साइबर एक्सपर्ट से अपने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पर राय लेते हैं, तो ऐसे सिनेरियो में एविडेंस की एक्यूरेसी की एंड फ्री फ्रॉम टेम्परिंग की पॉसिबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है, और वो एविडेंस मोर इफेक्टिव रूप से रिकॉर्ड पर रखी जा सकती है। क्लियर है बात ये। और इस बिंदु पे जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी, जिसका नाम है यूसुफ अली बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। साइटेशन है AIR 1968 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 147। इसलिए भाई, अगर पैसे जेब में नहीं है, शादियां मत करो, क्योंकि शादियां करोगे फिर तलाक होएगा, तलाक होगा तो फिर कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट जाओगे तो एविडेंस सही है, और इतने झंझटों में नहीं पड़ सकते हो। अवॉइड द मैरिज। क्लियर है बात है। अदरवाइज लिटिगेशन में जाओगे तो ये टेस्ट तो आपको पास करने ही करने हैं। अगर आपने ये टेस्ट पार नहीं करे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। क्लियर है बात है। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।